नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में स्टेट ऑफ इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के असैसिनेशन ऑफ यहिया अल-मसद के बारे में बात करेंगे। क्यों मोसाद को दुनिया की सबसे घातक इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, 14 जून 1980 का दिन था। पेरिस के एक होटल के एक कमरे में मिस्र के एक परमाणु वैज्ञानिक यहिया अल-मसद, जिन्होंने इराक परमाणु कार्यक्रम का नेतृत्व किया था, की बेरहमी से हत्या कर दिया गया। दोस्तों, ये जो वैज्ञानिक थे यहिया अल-मसद, इनका जन्म 11 जनवरी 1932 को बेहाना मिस्र में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है मिस्र का ही एक शहर है तांता, वहाँ इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और 1952 में ये अलेक्जेंडर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की और उसके बाद ये डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन निकल गए। लेकिन चूंकि 1956 में स्वेज संकट के कारण ये अपनी वहाँ डॉक्टरेट की डिग्री पूरी नहीं कर पाए और उसके बाद ये अपनी पढ़ाई के लिए मॉस्को यूएसएसआर चले गए और फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी 6 साल पूरी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद ये दोबारा मॉस्को से अलेक्जेंड्रा विश्वविद्यालय में एटॉमिक एनर्जी में प्रोफेसर के पद पर 1964 में वापस आ गए। यहिया अल-मसद अलेक्जेंड्रा विश्वविद्यालय में एक परमाणु इंजीनियरिंग के प्रोफेसर में कार्य करते करते ये मिस्र के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण में भी शामिल हो गए। इसी बीच 1967 में 6 डेज का एक छोटा सा वार हुआ और उसके बाद मिस्र ने अपना ये परमाणु कार्यक्रम को रोक दी। फिर इन्होंने अपनी इराक की यात्रा की और जहां इन्होंने इराकी परमाणु कार्यक्रम नेतृत्व किया और फ्रांस के साथ इराक के परमाणु सहयोग समझौते का सुपरविजन किया, पर्यवेक्षण किया। 1980 में इन्होंने एक यूरेनियम शिपमेंट प्राप्त करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह शिपमेंट था जो इनके बीच में एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के जो मापदंड थे उसको पूरा नहीं कर रहा था। जिसके बाद फ्रांसीसी ने शिपमेंट प्राप्त करने के लिए इनको पेरिस में उपस्थित रहने पर जोर दिया और 14 जून 1980 को यहिया अल-मसद को पेरिस के रेडिन होटल में अपने कमरे में मृत पाया गया। कुछ स्रोतों का कहना था कि उनका गला काट कर हत्या की गई। कुछ ने बताया कि उनको चाकू से गूंथ के मारा गया और कुछ ने कहा कि उनको मार मार के जो है पीट कर मार डाला गया। पेरिस की पुलिस, फ्रांस की पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही और कुछ दिन बाद पेरिस की एक वेश्या को पकड़ा गया। कहा गया कि ये वेश्या जो है अल-मसद की मौत के संबंध के ऊपर आरोप लगे। फिर कुछ दिन में इन्वेस्टिगेशन चला और फिर एक आया कि ये एक हिट एंड रन ऑटोमोबाइल द्वारा। फ्रांसीसी अधिकारियों को इसराइल की खुफिया एजेंसी पर मोसाद संदेह था, लेकिन कोई सबूत नहीं होने के कारण वो इसे मोसाद को कंफर्म नहीं कर पाए। इसराइल में यहिया अल-मसद की मौत के तुरंत बाद एक बयान जारी किया, इजराइल की तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें दावा किया गया कि इराकी परमाणु कार्यक्रम को अब पीछे ढकेल दिया गया है। इस बेस को मानते हुए ये माना जाता है कि ये जो यहिया अल-मसद, इनकी मृत्यु में जो है मोसाद का हाथ था और लेकिन इसराइल ने जो है इसे कभी माना नहीं, हर हमेशा इसको इनकार करता रहा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को जानकारीफुल लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो तो कृपया करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। इसी टाइप के आपको और वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।